अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को एक स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देते हुए आधी रात में गिरफ्तार कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। बताया जा रहा है कि इस खास मिशन की प्लानिंग महीनों से चल रही थी। सीआईए के जमीनी सूत्र, सेना की डेल्टा फोर्स, मॉक हाउस में रिहर्सल और आसमान से बरसती ताकत। ये ऑपरेशन सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि अमेरिकी सैन्य शक्ति का खुला प्रदर्शन था। शनिवार सुबह 4:21 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा था कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है। लेकिन इस ऐलान से पहले महीनों तक पर्दे के पीछे एक बेहद मुश्किल ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी। अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स ने मादुरो के सेफ हाउस की बिल्कुल वैसी ही एक कॉपी बनाई थी। उसी घर में बार बार अभ्यास किया गया कि भारी सुरक्षा वाले परिसर में कैसे घुसा जाए और राष्ट्रपति को बाहर निकाला जाए। सीआईए की एक छोटी टीम अगस्त से ही वेनेजुएला में मौजूद थी। एजेंसी के पास मादुरो के बेहद करीबी सूत्र थे जो उनकी हर मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। मादुरो कब कहां रहते हैं, क्या खाते हैं, किस वक्त कहां होते हैं, हर डिटेल इकट्ठा की गई। 4 दिन पहले ट्रंप ने ऑपरेशन को सैद्धांतिक मंजूरी दी, लेकिन मौसम साफ होने का इंतजार किया गया। शुक्रवार रात 10:46 पर अंतिम आदेश दिया गया। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शामिल थे। F-35, F-22 फाइटर जेट, B-1 बॉम्बर, ड्रोन, ईंधन भरने वाले टैंकर और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग विमान, सब कुछ तैयार था। अमेरिकी विमानों ने काराकास और आसपास के इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। ला कार्लोटा एयरबेस पर वेनेजुएला की एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट के जले हुए वाहन देखे गए। रात करीब 1 बजे अमेरिकी स्पेशल फोर्स हेलीकॉप्टरों से काराकास में दाखिल हुई। स्थानीय लोगों ने आसमान में नीचे उड़ते हेलीकॉप्टरों के वीडियो सोशल मीडिया पर डाले। एक हेलीकॉप्टर पर फायरिंग हुई, लेकिन वो उड़ान भरने में कामयाब रहा। ट्रंप के मुताबिक मादुरो का ठिकाना एक भारी किले जैसा था। स्पेशल फोर्स के पास स्टील के दरवाजे काटने के लिए ब्लोटार्च तक मौजूद थे। मादुरो सेफ हाउस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा बंद नहीं कर पाए। सैन्य बलों के घर के अंदर घुसते ही मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया ने सरेंडर कर दिया। कुछ अमेरिकी सैनिक घायल हुए, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। ऑपरेशन शुरू होने के बाद विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सांसदों को जानकारी दी। सुबह 3:20 तक हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर थे। मादुरो और उनकी पत्नी को USS IWO जिमा जहाज के जरिए न्यूयॉर्क ले जाया गया। ट्रंप ने मादुरो की आंखों पर पट्टी और हथकड़ी लगी तस्वीर भी जारी की। अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया। यहां उन पर ड्रग तस्करी और हथियारों से जुड़े मामले में मुकदमा चलेगा। ट्रंप ने कहा कि वहां अंधेरा था, यह ऑपरेशन घातक था और यह पूरी तरह सफल रहा। ट्रंप ने अपने फ्लोरिडा स्थित आवास पर एक न्यूज ब्रीफ में मिशन को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ अमेरिकी कर्मी घायल हुए हैं, लेकिन उनका मानना है कि कोई भी मारा नहीं गया। And early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. अमेरिका ने पहले वेनेजुएला पर अटैक किया। इसी के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। लंबे ऑपरेशन के बाद 30 मिनट के अंदर ही मादुरो को पकड़ा गया। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह
आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।